तो चलिए बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे हाथ और पैर को हम उपांग यानी कि अपेंडेजेस कहते हैं। इन्हें बनाने वाली हड्डियों को ही उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो भी हड्डियां हाथ, पैर और उन्हें शरीर की बाकी कंकाल से जोड़ती हैं, वो सभी इस श्रेणी में आती हैं। आज इस वीडियो में हम साथ मिलकर ये जानेंगे कि ये अलग-अलग हड्डियां कौन सी हैं और ये मिलकर उपांगीय कंकाल कैसे बनाती हैं। सबसे पहले आइए भुजाओं और पैरों की हड्डियों को साथ-साथ देखते हैं। मैंने इन्हें एक ही स्थान पर रखा है ताकि हम उनकी तुलना कर सकें। तो भुजाओं को शरीर से जोड़ने वाली संरचना को पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। ये गर्डल भुजाओं को हमारे शरीर के अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। याद रखें, अक्षीय कंकाल में वो सभी हड्डियां शामिल होती हैं जो शरीर के मुख्य ढांचे को बनाती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्री, खोपड़ी यानी कि स्कल और रिब केज। तो पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां होती हैं। पहली है क्लैविकल, इसे हम आमतौर पर कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शोल्डर यानी कि हमारे कंधे में होती है। फिर है स्कैपुला, ये त्रिकोणीय आकार की हड्डी होती है, मतलब ट्रायंगल जैसी हड्डी होती है। ये शरीर के पीछे की तरफ स्थित होती है। अब पैरों की ओर आए तो पैरों को जोड़ने वाली संरचना को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक का अर्थ होता है कटोरी के आकार का। तो ये संरचना शरीर में एक खोखली जगह बनाती है और पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। तो यहाँ पे जैसे पेल्विक गर्डल है, ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि हाथों में पेक्टोरल गर्डल था। अब पेल्विक गर्डल में एक मुख्य हड्डी होती है जिसे हिप बोन कहते हैं। हिप बोन या फिर कॉक्सिल बोन या फिर कूल्हे की हड्डी, जैसा भी आप समझ सके। तो ये तीन हड्डियों के मिलने से बनती है। पहली है इलियम, ये हड्डी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फिर है इस्कियम, ये निचला और मजबूत हिस्सा होता है। और फिर है प्यूबिस, ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर हम भुजाओं यानी कि हाथों की बात करें तो ऊपरी भुजा में एक लंबी हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। और निचली भुजा में दो हड्डियां होती हैं। पहला है रेडियस, ये अंगूठे की दिशा में होती है। और फिर है अल्ना, ये रेडियस की विपरीत दिशा में होती है। तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि रेडियस जो अंगूठे की तरफ है और अल्ना जो अंगूठे से विपरीत दिशा में होती है। फिर है पैर। अब पैरों में अगर हम जांघ के बारे में बात करें तो जांघों में एक बहुत लंबी हड्डी होती है जो फीमर कहलाती है। और ये फीमर लंबी तो है ही, लेकिन वास्तव में शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। और घुटने के नीचे अगर हम देखें तो घुटने के नीचे भी दो ही हड्डियां हैं। पहली है टिबिया, तो ये मोटी और मजबूत हड्डी होती है। और फिर है फिबुला, ये फिबुला एक पतली और कमजोर हड्डी होती है। अब इसे याद रखने की तरकीब कुछ इस प्रकार है कि फिबुला को फीबल भी बोला जाता है। फीबल एक अंग्रेजी शब्द है और फीबल का मतलब होता है कमजोर। इस अंग्रेजी शब्द के माध्यम से आप फिबुला को याद रख सकते हैं कि फिबुला मतलब फीबल यानी कि कमजोर। तो ऐसे हो सकता है कि आपको ये याद रखना थोड़ा सरल लगे। अब आते हैं घुटने की हड्डियों में। तो घुटने में एक अतिरिक्त हड्डी होती है जिसे पटेला या फिर नी कैप बोला जाता है। भुजाओं में ऐसी कोई भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन हाँ, घुटने में हम ये हड्डी जरूर देखते हैं। अब अगर बात की जाए हाथ और पैरों की छोटी हड्डियों के बारे में, तो कलाइयों की हड्डियों को हम कार्पल कहते हैं। इनमें 8 हड्डियां होती हैं। और एड़ी की हड्डियों को हम टार्सल्स कहते हैं। इनमें 7 हड्डियां होती हैं। उसके अलावा अगर हम हथेली की बात करें तो हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहा जाता है। इनमें 5 हड्डियां होती हैं। और तलवे की हड्डियों को मेटाटार्सल कहा जाता है और इनमें 5 हड्डियां होती हैं। तो नाम मिलते जुलते हैं, कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, लेकिन हाँ, इनकी जगह अलग अलग है। उंगलियों की हड्डियों को हम फैलेंजीज बोलते हैं। प्रत्येक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं और अंगूठे में 2 हड्डियां। कुल मिलाकर एक हाथ में 14 फैलेंजीज होती हैं।
पैर की उँगलियों की हड्डियों में इन्हें फिर से फैलेंजीज़ ही कहा जाता है। कुल मिलाकर एक पैर में भी 14 फैलेंजीज़ ही होती हैं। अब वापस ज़रा पेक्टोरल गर्डल पे आ जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमें पता है कि एक क्लैविकल है और यही क्लैविकल स्कैपुला से जोड़ती है। स्कैपुला का ऊपरी हिस्सा एक्रोमियन कहा जाता है, जो क्लैविकल से जुड़ता है। इसमें एक ग्लेनोइड कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस अच्छे से जाकर लग जाता है, फिट हो जाता है। और अगर हम पेल्विक गर्डल पे आएँ तो हमें पता है कि पेल्विक गर्डल में एक हिप बोन है, यानी कि कूल्हे की हड्डी है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है इलियम, दूसरा है इस्कियम और फिर है तीसरा प्यूबिस। और उसके अलावा असीटाब्यूलम भी होता है। अब असीटाब्यूलम एक गड्ढा है जो फीमर को जोड़ता है। तो अब अगर हम संक्षेप में देखें, उपांगे कंकाल में ढेर सारी हड्डियां शामिल हैं। सबसे पहले भुजाओं की हड्डियां, जिसमें पेक्टोरल गर्डल होता है, इसमें कॉलर बोन या क्लैविकल और स्कैपुला होती हैं। स्कैपुला का वह हिस्सा जिसे एक्रोमियन कहते हैं, क्लैविकल से जुड़ता है। स्कैपुला के सिरे पर क्लिनोइड कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस यानी ऊपरी भुजा की हड्डी जुड़ती है। फिर है हमारी भुजाएं, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस अंगूठे की दिशा में होती है और अल्ना विपरीत दिशा में होती है। कलाई में कार्पल होती है, हथेली में मेटाकार्पल होती है। उंगलियों की हड्डियों को हम फैलेंजीज कहते हैं। अगर पैरों की हड्डियों को देखा जाए तो पेल्विक गर्डल है, इसमें हिप बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी है। दोनों हिप बोन आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी होती है। जांघ में लंबी हड्डी फीमर है। घुटने में पटेला यानी कि नी कैप है। घुटने के नीचे 2 हड्डियां हैं, पहली है टिबिया जो मोटी और मजबूत होती है, दूसरी है फिबुला जो पतली और कमजोर होती है। एड़ी में टासल है, तलवे में मेटाटासल है, पैर की उंगलियों में फैलेंजीज होती हैं। तो ये था हमारा अपेंडिकुलर कंकाल यानी कि उपांगीय कंकाल, जो हमें चलने फिरने दौड़ने और हरकत करने की क्षमता देता है। उम्मीद है कि अब आपको ये कंकाल और इसके सभी हिस्से बेहतर समझ में आए होंगे।